आज वर्ल्ड बुक डे है। किताबें, अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं कि जब आप किताबों के बीच होते हैं, आपके हाथ में किताब होती है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। मगर क्या ये बात हम 2.5-3 साल की उम्र से समझते हैं, सीखते हैं? जी नहीं, ये बातें ऑलमोस्ट हम मिडिल एज तक पहुंचते हैं, तब हमें समझ आती हैं कि किताबें ही हमारी सच्ची और अच्छी दोस्त हैं। मगर जब 2.5-3 साल की उम्र में किसी को ये समझ आ जाए कि किताबों के बीच रहना है, और 7 साल की उम्र में ये समझ आ जाए कि मुझे किताब लिखनी है, तो ऐसी बातें बहुत कम सुनाई देती हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप के स्क्रीन से हमारे बच्चे और हम खुद भी बाहर नहीं आते हैं। किताबें अब हम इंटरनेट पर पढ़ना सीख चुके हैं। वो पन्नों की जो फीलिंग है, वो जो खुशबू है, वो सब अब बहुत दूर हमसे हो गया है। किताबों के बीच में पौधों के पत्ते को रखना, गुलाब के फूल को रखना और उसे सूखा हुआ देखकर खुश होना, ये सब बातें हमारे जहन में रह गई हैं। और आज की पीढ़ी को सिर्फ ये बातें हम कहते हैं और आज की पीढ़ी सुनती है। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि 2.5 से 3 साल की उम्र में कोई बच्चे को हम पढ़ता हुआ देखें तो कितनी ताज्जुब की बात हो जाएगी, है ना? ऐसा ही एक बच्चा और उसकी मदर हमारे साथ स्टूडियो में है। आज हम उनके साथ आज का जो खास दिवस है, वर्ल्ड बुक डे, सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। केविन, छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, है ना? केविन की मैं बात कर रही थी कि इतनी छोटी उम्र से वो किताबों के इर्द गिर्द रहा और उसे रीडिंग का शौक हो गया। तो केविन से ही बात शुरू करते हैं, है ना केविन? क्यों पढ़ना अच्छा लगता है? पहले 1 साल का था तो मम्मी बुक देती, मैं तो देखने लगता था। अच्छा। फिर जब 3 साल का हुआ तब मैं स्कूल में तो जाता ही था। तब मैंने सीखा कैसे पढ़ते हैं। फिर मैं छोटी छोटी 3-4 सेंटेंस की बुक्स पढ़ने लगा जी। फिर अभी बड़े होके मैं नॉवेल्स इतनी नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ। नॉवेल्स भी पढ़ते हैं? हाँ, हैरी पॉटर भी पढ़ चुकी मैंने 3। हाँ, हैरी पॉटर पढ़ चुकी। क्या बात है। अच्छा, हैरी पॉटर तो पढ़ा आपने। हाँ। इसके अलावा कैसी किताबें आपको अच्छी लगती है? कैसी बुक्स आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि बस मैं कभी कभी ऐसा भी लगे कि एक सिटिंग में खत्म करना है? जेरोनिमस चिल्टन की, फिर इनिट ब्लाइटन की। अच्छा, दूसरी बहुत सारे बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। बहुत सारी बुक्स हैं। और आपके घर में कितनी किताबें आपने इकट्ठा की हैं? वो 100+ तो है। 100+? हाँ। जो आपकी खुद की है? हाँ। मम्मा पापा की अलग है? है ही नहीं उनके पास। उनके पास है ही नहीं। मम्मा पापा के पास में नहीं है, केविन के पास बहुत है। आप सोचिए कि केविन को जिन्होंने ज्यादा एनकरेज किया, वो मम्मी पापा खुद कितने ज्यादा किताबों के बीच रहे होंगे, कितने ज्यादा किताबों से आदी रहे हैं, तभी अपने बच्चे को उन्होंने इतना ज्यादा रीडिंग का शौक जगाया है। किंजल जी, पहले तो मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं दे दूं और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज की इस एज में, यानी आपके जैसी जो मदर्स हैं ना, बहुत कम ऐसी होगी जो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं। वो सभी बुरा ना लगाएं, मगर दुख के साथ कह रही हूं कि इस एज की मदर अपने बच्चों को रीडिंग के प्रति बहुत कम ले जाती हैं। मैं मानती हूँ स्पोर्ट्स, बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज कराने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, मगर किताबें जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, उसका साथ हमने छोड़ दिया है। तो किंजल जी, आपने केविन के लिए ये जो एक माहौल तैयार किया, वो कैसे हुआ? ये एक्चुअली नेचुरली हो गया। अच्छा। मुझे भी
पहले से था कि बच्चे बुक्स के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। आई वॉन्टेड हिम कि वो टीवी से, स्क्रीन से थोड़ा अलग रहे, दूर रहे। तो पहले जब छोटा था तब खाना खिलाते वक्त जब सब स्क्रीन दिखाते थे तो आई वॉज टोटली अगेंस्ट कि मुझे स्क्रीन तो दिखाना ही नहीं है उसे। तो मैं उसको बुक्स लेके बैठती थी उसको खाना खिलाने के लिए। तो बुक्स के पन्ने घुमाती थी, स्टोरी कहती थी और उसे खिलाती थी। तो ऐसे ही उसे भी आदत पड़ गई कि बुक्स है तो खाना खाएगा। जैसे अभी जब बच्चों को स्क्रीन है तो खाना खाएंगे, इसका ऐसा था कि बुक है तो खाना खाएगा। वाह। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी भी इंटरेस्ट बढ़ने लगी और उसका इंटरेस्ट देख के हमें भी ऐसा लगा कि उसको इतना इंटरेस्ट है तो हमें भी उसको इसके तरफ ज्यादा उसको नई नई बुक्स देते थे, नई नई एक्सपोजर देते थे जी। और मैं उसको बहुत छोटा था तब से लाइब्रेरी लेके जाती थी। जैसे हम यूएस में रहते थे तो वहाँ पे टॉडलर प्रोग्राम रहता था, फिर पजामा पार्टी रहता था। तो उसमें सब में लाइब्रेरी में सारे इवेंट्स रहते थे जो छोटे बच्चे जैसे 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चों का पूरा प्रोग्राम रहता था। तो वहाँ पे बुक्स के साथ साथ दे एनकरेज सम लिटिल बिट क्राफ्ट, कलरिंग। तो बच्चों का इंटरेस्ट लाइब्रेरी में आने का बरकरार रहे। और वैसे ही दे वर नॉट फोर्सिंग कि आप पढ़ो ही, मगर ये छोटी छोटी एक्टिविटी की वजह से वो लोग बुक्स के भी साथ कांटेक्ट में आते थे। और इसी तरह इसका भी इंटरेस्ट वैसे ही बड़ा है वहाँ पे। तो आपको कितना रीडिंग का शौक था कि आपने बचपन से इसे किताबों के उसमें आपने ढाला? और एक बहुत अच्छी बात बताई किंजल जी आपने कि बच्चों को हम स्क्रीन दिखाते हैं और खाना खिलाते हैं, और उसके साथ में एक बात जुड़ी है कि आप यूएस में थे। हाँ। है ना? तो हमारा जो कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर, वो आपने वहाँ भी बरकरार रखा और फिर अब तो आप खैर इंडिया वापस लौट आए हैं। केविन का बॉर्न ही यूएस में हुआ है ना? हाँ। तो ये आपके घर में भी यही माहौल आपको मिला था? हाँ, हमारे वक्त भी ऐसा टीवी तो था डेफिनेटली जी, मगर इतना अभी जितना बच्चों को एक्सेस है इंटरनेट की वजह से उतना तब नहीं था। दूरदर्शन आता था या 1-2 चैनल आती थी, तो उतना हम एज अ किड इतना इंटरेस्ट नहीं था टीवी देखने में। तो हम लोग तो ज्यादा आउटडोर खेलते थे, सब वेकेशन में बाहर जाते थे और आउटडोर खेलना बहुत रहता था जी। तो मेरा तो टीवी से इतना बचपन में तो नहीं था इतना इंटरेस्ट जी। हाँ। जी, इसलिए आपको भी किताबों से उतना ही लगाव रहा। और तो जब आप लोग यहाँ आए, वहाँ तो आप कह रही है कि वहाँ लाइब्रेरी बहुत सारी एक्टिविटी करती थी, इसीलिए लाइब्रेरी में बच्चों को लेकर जाते थे। जब आप 2020 में आप यहाँ आए तो फिर कैसे केविन का ये इंटरेस्ट आपने बरकरार रखा कि उसे लाइब्रेरी ले जाना है, और क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि आप 2020 में आए तब तो कोविड टाइम चल रहा था। हम जब आए तब फुल कोविड चल रहा था जी। तो इसको तो बहुत आदत थी बुक्स की, और घर पे डेफिनेटली कोविड के टाइम पे तो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे ही थे। तो वहां पे तो फैसिलिटी थी कि पिकअप रहता था बुक्स का, तो आप जाओ, गाड़ी में बुक्स रख देते थे वो लोग और हम विदाउट एनी कांटेक्ट बुक्स लेके घर पे आ जाओ, ऐसा था। वी ट्राई टू लुक हियर कि हमने यहाँ पे भी ढूंढने की कोशिश की कि कोई लाइब्रेरी हो जहाँ से बुक्स मिल सके। और हमने एक आध लाइब्रेरी में किया भी सही, मगर somehow it did not work out कि जो चाहिए था उसको वैसी बुक्स नहीं मिल रही थी, या फिर वो एक ही बुक, जैसे 2 ही बुक इशू कर सकते हैं। अभी वो 2 बुक तो मैं उसको गाड़ी से घर लेके जाती थी, उतने में खत्म हो जाती थी उसकी। तो थोड़ा वर्कआउट नहीं हो पाया। देन हमारे कम्युनिटी में हम लोग जहाँ रहते हैं स्प्लेंडोरा में, तो वहाँ पे क्लब हाउस में एक रूम, लाइब्रेरी का डेडिकेटेड रूम बनाया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था मगर बुक्स नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड परीन शाह है, तो उन्होंने सोचा कि ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो क्यों ना हम ही एक लाइब्रेरी ओपन करें। तो द आइडिया केम फ्रॉम देयर एंड फिर उन्होंने एक टीम बनाई, हमारी एक टीम बनी कम्युनिटी के कुछ लोगों जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उनसे हमने एक टीम बनाई और धीरे धीरे करके हमने बुक्स इकट्ठा की। कुछ ने हम लोगों ने डोनेट किया और कुछ लोगों ने डोनेट किया, वैसे करके हम लोग बच्चों के लिए धीरे धीरे 40 बुक्स 80 बुक्स ऐसे करके अभी 1 साल हो गया हमारी लाइब्रेरी को, एंड वी हैव अराउंड 400-500 बुक्स फॉर किड्स। ओके, इतनी सारी किताबें इकट्ठा कर ली हैं आपने। तो ये तो आपने सोचा कि यहाँ एक लाइब्रेरी का कमरा है, उसे लाइब्रेरी में आपने कन्वर्ट किया, इतनी सारी किताबें इकट्ठा की, तो ये इंटरेस्ट केविन का था और आपने इसे ज़्यादा अच्छा कर दिया। वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को आप कितना कन्वर्ट कर पाए कि उनको भी किताबों से लगाव हो जाए, वो भी रीडिंग शुरू करें?
वहाँ पे केविन की एज जैसे 7 साल का है वो, जी। उसकी एज के 5 से लेके 12 तक की एज के काफी सारे बच्चे हैं। आई वुड से अराउंड 20-25 किड्स हैं वहाँ पे। ओके। तो हम धीरे धीरे हमने उनको भी एनकरेज किया आने के लिए। और किड्स को कैसा है कि आप जिस तरफ ढालोगे उस तरफ ढलने लगेंगे वो लोग, बिल्कुल, इजी टू मोल्ड अभी हम्म। जो एज है उनकी। जी जी। तो उनको हमने एक रूटीन रखा है, 7 to 8 का रूटीन रखा है लाइब्रेरी में। सो दे विल रीड फ्रॉम 7 to 7:30, दे विल रीड अ बुक, और फिर 7:30 के बाद हम कुछ भी एक्टिविटी करवाएंगे छोटी सी, जैसे पिक्शनरी हो गया, वो भी रिलेटेड टू बुक्स हो गया, किताब, या जी। फिर वोकेबलरी हो गया, ऐसा ही। मगर उनको एक फन पार्ट रहता है कि चलो हम रीड करेंगे तो हमें कुछ और भी एक्टिविटी और मजे वाली चीज करने को मिलेगी। तो इस तरह से उनको थोड़ा अट्रैक्ट किया स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट बना रहे Interest उसके लिए बना ये रहे, एक हाँ। इख्तियार किया है हाँ। नया एक चीज। हाँ। जी। तो उस तरह से सब बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, और काफी बच्चे आते हैं अभी 7 to 8 का राह देखते हैं। अभी वो लोग नीचे खेलते हैं, जैसे 7 बजते चलो लाइब्रेरी टाइम हो गया है, ओके। तो ऊपर लाइब्रेरी के लिए आते हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू इट। और इन वो बच्चों के सपोर्ट से ही आज हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, इस मार्च में ही कंप्लीट हुआ हमारा 1 साल। ओके। एंड वी आर डूइंग वेरी गुड, लाइक किड्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, आई हैव सीन देम। कि बच्चों के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा बुक नहीं पढ़ता था, अब हमें हर वीक में उसको नई बुक देनी पड़ रही है। तो उतना चेंज हमने देखा है बच्चों में। वर्ल्ड बुक डे पर अगर ये बात हम सब सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को किताबों के प्रति डाइवर्ट करना, ढालना कितना आसान है, तो आज के दिन तो हम लोगों को ये अपने आप से वादा करना होगा कि हमारे बच्चों को किताबों के नज़दीक ले ही जाना चाहिए। किंजल जी, केविन ने जो किताब लिखी, किताब का नाम ही मैं आपको सबको बता दूं, एडवेंचर्स ऑफ केविन एंड जियो। ये किताब मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि केविन ने लिखी है, तो ये कैसे हुआ? उसका रीडिंग और फिर राइटिंग में भी उसका इंटरेस्ट बढ़ा कैसे? उनकी स्कूल में ही एक आया था ब्री बुक्स करके। अच्छा। तो इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि आप उसमें बुक लिख सकते हैं, एंड आपकी बुक पब्लिश होगी ऐसा। तो व्हेन आई टोल्ड हिम कि ऐसा है, तो वुड यू लाइक टू राइट अ बुक, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ हाँ मैं लिखूंगा। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग, लाइक इट वाज न्यू फॉर हिम आल्सो कि चलो अभी तक तो बुक पढ़ता था, अभी लिखने का भी मौका मिल रहा है। तो ब्री बुक्स gave us a platform, and school gave us a platform कि एक बुक लिखने का भी मौका मिला उसे। जी जी। नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल में केविन पढ़ता है, और वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, यानी स्कूल तो अपने एफर्ट्स ले ही रही है, मगर हम घर से भी कितने ज़्यादा एफर्ट लें ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के बीच में रहें, और रीडिंग और फिर उसके बाद में वो राइटिंग की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। केविन, जब ये किताब लिखी तो क्या क्या रेफर किया था? क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट चुना वो थोड़ा सा हटके है, तो आपका ये पसंदीदा सब्जेक्ट था जब आपने लिखना शुरू किया? हाँ, मतलब उसमें जब सब्जेक्ट का था तो बहुत सारे थे, मैं क्या करूँ, तो पहले एक आया तो इसको कर देता हूँ। तो उसके ऊपर मैं जहाँ रहता हूँ दर्शन पेंडोरा, उधर ही एक पपी था तब, तो वो मेरे पीछे पीछे आएगा, तो उसका ही नाम मैंने लिख दिया पेट्स में। फिर मैंने इसके ऊपर स्टोरी बनाई, उसके ऊपर स्टोरी बनाई। अच्छा, क्या है स्टोरी, थोड़ा सा बताओगे हमें? हाँ, मतलब उसमें अपने दोनों एक वॉक पे चले जी, तो उधर आप और आपका पपी हाँ वॉक पे गए हैं। उसका नाम जियो है ना? हाँ, उसका नाम जियो है। है। अच्छा, उसी से आपने ये नाम हाँ। दिया है ना? तो फिर हम गए, उधर एक पार्क था, वहाँ हमको एक केव दिखा, तो अपने केव में गए। तो उधर बहुत अंधेरा था। ओके। फिर एक शैडो आया, तो फिर छुप गए हम, एक बड़ा था वो पत्थर आता है ना, उसके पीछे छुप गए। ओके। तो फिर थोड़ी रोशनी दिखी, तो हाँ। फिर मैंने बोला कि हम चलते बाहर। फिर बाहर गए, फिर उधर एक मैमथ था, वो बहुत पहले के टाइम पे,
मतलब ईडी वाला एज पे अच्छा था। अच्छा। फिर हमको रियलाइज हुआ कि हमने टाइम ट्रैवल किया है। ओ। फिर हमने उसको बोला हमको वापस घर जाना है, हम वापस आएंगे, प्रॉमिस करते हैं, हम अच्छा। वापस आएंगे। फिर वो हमको घर ले गया, अपने गए और सो गए। उतनी है स्टोरी। उतनी है स्टोरी। ये तो केविन ने अपने अंदाज में ये स्टोरी बताई है। ये केविन की बुक है जिसे आप अपने बच्चों को, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आप नहीं पढ़ सकते, आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए जरूर इंसिस्ट करें, ताकि उनके इंटरेस्ट की इसमें बातें होगी, क्योंकि उसी की एज के बच्चे ने अगर लिखा है तो उसे हर बच्चे को, उसकी एज के बच्चों को मजा आएगा। केविन ने बताया ये किताब के बारे में, कैसे लिखा, कैसे उसने सब्जेक्ट चूज किया, कहाँ कहाँ ये किताब अवेलेबल है। ये है ब्री बुक्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है जी। बट अभी उसको ISBN कोड मिल चुका है इस बुक को, जी। तो इट इज एवरीवेयर, लाइक इट इज अवेलेबल ऑन Amazon आल्सो। ओके। तो जिसे भी बाय करना है तो Amazon से भी बाय कर सकते हैं और ब्री बुक्स की वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। ओके। अब इतना सारा ढेर आपके सामने पड़ा है सर्टिफिकेट का, और वो भी इसी किताब को इतने सारे सर्टिफिकेट मिले, वो कौन कौन से कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट मिले केविन को? उसे एक ग्लोबली पब्लिश्ड ऑथर का अवार्ड मिला है, Okay. बिकॉज उसकी बुक ग्लोबली पब्लिश हुई है, जी तो उसका अवार्ड है। देन पॉपुलर ऑथर इन द सिटी अवार्ड है, जी जी जी। इमर्जिंग ऑथर अवार्ड मिला है, पॉपुलर इन स्कूल अवार्ड मिला है, तो वही सारे अवार्ड्स है। बेस्ट ऑथर इन सिटी अवार्ड, सिटी ये भी मिला है ना? तो इतने सारे अवार्ड्स केविन जीत चुका है, ट्रॉफी है केविन के पास में। तो ये ट्रॉफी कब मिली मैम? किंजल जी आप बताइए। केविन बताएगा? अच्छा केविन बताइए आप। ये ट्रॉफी मैं यूएस में जब था 4 साल का, अच्छा। तब मैंने 20 बुक पढ़ी और मुझे ये ट्रॉफी मिली। समर चैलेंज इन हाँ, 1 summer मंथ, challenge। नहीं 2 मंथ्स, 1 मंथ में 20 बुक्स। ओ माय गॉड। तब मैंने 20 बुक्स पढ़ी और मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी मिली। छोटी सी ट्रॉफी मिली। उसमें जब मैंने 5 बुक्स पढ़ी थी जब पहले, फिर मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजों जैसे स्केल, पेंसिल, ऐसे सब कुछ आता है। अभी भी मैं पढ़ता हूँ। वो अभी तो मैं यूएस हूँ, यूएस वो लाइब्रेरी है। अच्छा। पर तो भी ये जो ISBN होता है ना, जी। उसको स्कैन करके हम उसकी लाइब्रेरी की ऐप में डाले ना, तो उधर वो उसकी काउंट आ जाएगा। अभी भी इतना सा तो होगा ही होगा रिवॉर्ड्स का यूएस में। ओह क्योंकि उसमें एक यूएस लाइब्रेरी में एक सिस्टम है जी कि यू कैन रिकॉर्ड व्हाटएवर बुक यू रीड। अच्छा। तो ये ISBN कोड को स्कैन करोगे तो वो बुक आपके सिस्टम में चली जाएगी, तो व्हाटएवर ही रीड्स वी स्कैन इट, तो वो एक लिस्ट में पाइल अप होती रहती है। Okay, तो मैंने जैसे बताया कि 1000 बुक्स बिफोर किंडरगार्टन उसने की, जी। तो वैसे ही हम लोग जो भी पढ़ता है ना वो स्कैन कर लेते हैं, तो वो एक लिस्ट बनता है। तो वहाँ पे ये ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं लाइब्रेरी में कि आपने इतनी बुक्स कंप्लीट की है तो एक रिवॉर्ड मिला, इतना बुक्स कंप्लीट किया तो रिवॉर्ड मिला। तो ये उसी की बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मगर मेरी वहाँ पे रिवॉर्ड्स आते रहते हैं और इतने सारे वहाँ इकट्ठा हुए। हो गए। केविन ने एक और ट्रॉफी हाथ में ली है, इसके बारे में बताइए। ये जब मैं 5 साल का था, हाँ। बिफोर किंडरगार्टन, यूएस में हम किंडरगार्टन बोलते हैं, इधर के लिए सीनियर केजी। उसके पहले मैंने 1000 यानी 1000 बुक्स पढ़ लिए थे। उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली। अच्छा, 1000 बुक्स। मुझे तो लगता है कि हमने तो हमारी जिंदगी आधी जिंदगी या पूरी जिंदगी हो जाए तब तक 1000 बुक कोई नहीं पढ़ता है। केविन ने 7 साल की उम्र, आप 7 साल के हो ना? हाँ। आप 7 इयर्स के हो। हाँ। और इतनी सारी किताबें पढ़ ली है केविन ने। तो सोचिए कि अगर हम रोजाना सिर्फ एक पेज पढ़ें तो भी मुझे लगता है कि हम रीडिंग के किताबों से नजदीक रहेंगे। केविन जितना शायद हम में वो पेशेंस नहीं है, या हम टाइम न स्पेंड कर पाए, मगर थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। किंजल जी, जैसे केविन पढ़ता है तो उसके लिए कुछ घर में माहौल बनाने की ज़रूरत होती है कि आप लोग भी रीडिंग के लिए बैठो तब वो बैठता है, या ऐसा पहले होता था अब उसे आदत हो गई है, क्या है? नहीं, उसे बुक्स की बहुत पहले से ही आदत है जी। तो हमें अभी कभी उसे
ऐसे नहीं बोलना पड़ता है केविन पढ़ने बैठ, हमें बिल्कुल ऐसे बोलना पड़ता है कि चलो अभी जाना है, बुक रख दो ऐसा बोलना पड़ता है। और वो कोई भी नई बुक आएगी तो he would be like कि कब मेरी ये बुक मैं पढ़ लूं और खत्म कर दूं। तो he is that much interested। तो हमने वैसा कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है उसके लिए। ही इज नेचुरली दैट मच इंटरेस्टेड। तो वो मगर जब एक व्यक्ति या एक बच्चा, ज्यादातर हम बात करें बच्चों की, तो उनको उनके इंटरेस्ट की किताबों से जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो फिर पढ़ाई की किताबों में इतना इंटरेस्ट रहता है। केविन को पढ़ाई की किताबों में कितना इंटरेस्ट है? अब मैं बताऊं तो उसको जनरली ही पढ़ाई में ही रीड्स। तो कभी अभी बुक्स तो है घर में, मगर उसने वो बुक्स 10 बार भी पढ़ चुका है, एक बुक भी 10 बार पढ़ चुका है। अच्छा। तो अभी कोई नया मैनुअल भी रहेगा, अगर टीवी नया आया है तो उसका मैनुअल भी अगर टेबल पर पड़ा है तो वो भी पढ़ लेता है वो। तो ऐसी बात है ये। केविन को आपको भी कुछ बताना था? अच्छा, मुझे बताना है मम्मा, मुझे बताना, ऐसा कर रहे थे आप। क्या बताओगे, बताइए। कुछ भी जिसपे कुछ भी लिखा होगा, हाँ, टीवी पे सोनी लिखा होगा, हाँ, तो देखूंगा कि ये टीवी पे क्या क्या लिखा हुआ सोनी, उसके पीछे देखूंगा कि इधर क्या कुछ लिखा हुआ है। हाँ। नहीं तो रिमोट पे देखता हूँ। फिर मैं किधर से तो कुछ भी बुक नहीं तो मैनुअल ला दूंगा और पढ़ना बैठकर। अच्छा। फिर स्कूल की किताबों तो ये एक चैप्टर ये मेरे पास है तो ये तो मैंने कर लिया है, मुझे कुछ और करना है, तो मैं आगे के क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। फिर नेक्स्ट डे में जब मैम पूछती है तब मैं आंसर तो कर देता हूँ। क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ये। एक्चुअली सच्ची कहूँ किंजल जी, आप बहुत लकी हैं कि केविन जैसा बेटा है। आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे खुद को ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। केविन, जब आप घूमने जाते हो कहीं भी, चाहे शहर में चाहे गांव में, कहीं भी आप जाते हो किसी भी सिटी में, तो बोर्ड रीडिंग करते हो? हाँ, दुकान के बोर्ड्स रीडिंग? कभी कभार तो इधर जो गुजराती है, हाँ, वो भी मैं पढ़ता हूँ, पर उसमें मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इतना फ्लुएंट गुजराती नहीं आता है। थोड़ा बहुत आता है कि नहीं? हाँ। पढ़ते हो, है ना? जो बोर्ड जाते हैं ना, हाँ, मैं तो कितने अभी 2 साल हो गए तब से मैं पढ़ता हूँ बोर्ड्स। अच्छा। थोड़े थोड़े लेटर्स मुझे फ्लुएंटली याद है, ओके। तो फिर उसमें तो मैं पढ़ लेता हूँ, पर थोड़े में मुझे हेल्प चाहिए। इंग्लिश या हिंदी में तो नाम लिखे ही होते, तो भी मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ। फिर नहीं आता तो फिर मैं इंग्लिश या हिंदी में जो नीचे लिखा होता है, हाँ, वहां से पढ़ लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये लेटर ऐसा होगा, इस लेटर से मैच होगा, ऐसा करता हूँ फिर। अच्छा, आप जब स्कूल जाते हो तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सारे बच्चे तो इतना ज़्यादा रीडिंग की आदत उनको होती नहीं है। तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जनरली ऐसा, जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है उसको ऐसा कहते हैं ये पढ़ंतु है, बहुत पढ़ता रहता है, ऐसा कुछ ऐसी कमेंट्स होती हैं? ऐसा कोई बोलता है नहीं, कि बहुत ज़्यादा सभी ऐसे पढ़ते हैं, इतने सारे तो नहीं। तेरे जितना तो कौन पढ़ता होगा यार, नहीं पढ़ता होगा। मैं तो घर पे इतने बुक्स पढ़ता हूँ, मगर सबको पता तो है ना। हाँ। कि केविन इतना पढ़ता है, तो सब ऐसा नहीं कहते अरे यार तू सिर्फ किताबें ही पढ़ता है, मोबाइल नहीं देखता, लैपटॉप लेके नहीं बैठता। मैं जब पढ़ता हूँ ना, हाँ, सपोज मैंने स्कूल की भी लाइब्रेरी है, उसमें से कोई ने भी बुक उठाई ना तो पूरी क्लास उठाई, एक के देख के पूरी क्लास उठाई। अच्छा। तो फिर वो तो यूजुअल है कि सपोज मेरे क्लासमेट ने बुक उठा ली तो मैं भी खुद बुक उठा के पढ़ना लगूं। अच्छा, मगर आपको देख के ज्यादा पढ़ने की बच्चे, दूसरे आपके फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं कि केविन जैसा बनना है हमें, ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? थोड़े सोचते हैं, थोड़े नहीं सोचते। सच बोल दिया केविन ने, क्योंकि सबको मोबाइल से ज्यादा प्यार है, केविन की तरह किताबों से कम है ना? आप कितनी देर मोबाइल लेके बैठते हो? मैं एक दिन में 30 to 45 मिनट्स। ओके। जैसे मैंने अभी बोला कि ज़्यादातर लोगों को इंटरनेट पे किताबें पढ़ने की आदत हो गई है, इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा कुछ आदत हुई है? आप कभी पढ़ते हो ऐसा कि सिर्फ हाथ में किताबें लेते हो? पापा इंटरनेट पे देख के मुझे पढ़ाते थे। जब मुझे गुजराती आती नहीं थी तब मुझे दिखाते थे कि ये क है, ये ख है, ऐसे मुझे दिखाते थे कि ऐसे गुजराती पढ़ते हैं। उससे मैंने सीखा है कि ऐसे गुजराती हम पढ़ते हैं, मतलब ये लेटर है ऐसे।
ओके, गुजराती सिखाते हैं पापा? सिखाते थे, अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी आ गई है। फिर हम जब गाड़ी में चलते हैं तब जो कोई भी हो तो उनको पूछता हूँ कि ये कौन सा लेटर है इधर। हाँ, इसलिए फिर मुझे उतना मतलब ऐसा जब मैं हिंदी बोलता हूँ या पढ़ता हूँ इतना तो मुझे नहीं पता है गुजराती का, पर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ। आपके बच्चे अगर 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे मोबाइल लेकर बैठते हैं तो ये केविन की बात जरूर याद रखना। केविन ने जैसे कहा कि 30 to 40 मिनट्स, बस इससे ज्यादा मोबाइल नहीं लेता है। तो ये हम सबको आदत डालने की जरूरत है। पहले तो हम मोबाइल रख दें, तभी हमारे बच्चे भी मोबाइल रख देंगे। और अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब घर में बच्चों की एग्जाम हो, बच्चे पढ़ाई करने बैठे, तब हम खुद भी थोड़ा सा पढ़ने बैठेंगे तो हमारी भी रीडिंग की आदत छूटेगी नहीं और बच्चे को एक माहौल मिलेगा कि वो भी उसकी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। किंजल जी, आज का जो माहौल है उससे केविन की जो आदत है वो बहुत अलग है। तो आपको कभी तकलीफ होती है कि ये दूसरे बच्चे कब ऐसे बनेंगे, ऐसा कभी सोच आती है तो क्या सोच आती है और उसके लिए क्या एफर्ट्स लेने का मन करता है? आजकल देखते हैं कि बच्चे काफ़ी मोबाइल में और टीवी में ज़्यादा दिखने को मिलते हैं जी। बल्कि केविन ने फिर किताब ले ली है। हम भले बातें कर रहे हैं, फिर उसने उसी की खुद की किताब पढ़ना शुरू कर दिया, देखिए। तो वही जैसे मैंने बताया, हमने लाइब्रेरी का शुरू किया। हमने वही देखा कि बच्चे खेलते हैं मगर टीवी और गैजेट से दूर रखने के लिए, जैसे अभी गर्मियां आ रही है तो बाहर तो इतना आउटडोर गर्मी की वजह से नहीं खेल पाते, तो ये लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा हमने एक जरिया देखा कि बच्चे काफी इन्वॉल्व हुए और उन्होंने पढ़ना और बुक की तरफ बढ़े हैं और उनका स्क्रीन टाइम भी कम हुआ है। जी। तो वही एफर्ट्स थोड़ा हम भी डालने का ट्राई कर रहे हैं कि हमारे आसपास में भी जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा इंस्पायर हो और बुक्स को ज्यादा पसंद करें और पढ़ना पसंद करें। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केविन, आखिर में आपके जैसी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या कहोगे? कुछ कहना है कि आप भी पढ़ो? देखो, मैं तो इतनी सारी किताबें पढ़ता हूँ, मगर आप थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ो, बट पढ़ो। मैक्सिमम आप 1 आवर कर सकते हो स्क्रीन टाइम का, पर उससे ज्यादा करोगे इट मे हर्ट योर आईज। मम्मी मुझे ऐसा बोलती थी। फिर पहले मैं 1 आवर करता था पूरा, अब मैं थोड़ा 40-45 मिनट्स करता हूँ। धीरे धीरे कम करोगे? 2 आवर्स का मेरा रीडिंग तो हो गया। अच्छा, मतलब इट्स लाइक 2 times ऑफ माय टीवी टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। पर 2 आवर्स रीड करना नेसेसरी नहीं है। एटलीस्ट 10 मिनट्स करो, जितना हो इतना पॉसिबल 10 मिनट्स तो कर लो। कितना लिबरल है केविन। कोई बात नहीं, 2 घंटा नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, आधा घंटा नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट पढ़िए। वाह केविन, बहुत अच्छा आपने बात बताई कि 10 मिनट से शुरुआत करो। अक्सर हमें आयुर्वेदा में कहा जाता है कि आप 5 मिनट से योगा शुरू करिए, वहां से शुरुआत होगी तो आप आगे बढ़ोगे। तो 10 मिनट का रीडिंग शुरू करो तो फिर आगे बढ़ोगे। किंजल जी, क्या कहोगे आखिर में? बस मैं वही कहूंगी कि आज जो वर्ल्ड बुक डे है जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को अभी जो स्क्रीन टाइम और वो है उससे कम करके बुक्स से उनको ज़्यादा अटैच करवाए और उनको एक्सपोजर दे बुक्स का, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे और उनके लिए ही अच्छा है ये। जी जी। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और केविन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीडिंग एंड राइटिंग। थैंक यू। इसी तरह अगर आप भी किताबों से जुड़े रहेंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी यहाँ आपको आने का मौका मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर हम जो हमेशा एक अजीबोगरीब डिप्रेशन में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं कि यार क्या करें, क्योंकि हम मोबाइल के अलावा कुछ और सोच नहीं रहे हैं, तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए और किताबों के साथ में रहिए। देखिए, आपकी हर एक आदत में बदलाव आएगा, हर एक सोच में बदलाव आएगा। और कहा गया है कि अगर सिर्फ आप किताबों के साथ रहते हैं
तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है और इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि आप चाहे कुछ भी किसी के साथ में कितना भी टाइम स्पेंड कर लें, आपका नॉलेज इतना नहीं बढ़ेगा जितना किताबों से बढ़ेगा। इसीलिए किताबों के साथ जुड़ना, बुक्स के साथ में अपना समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड बुक डे पर आप सबको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। किताब और संगीत, ये दो ही जगह ऐसी हैं जहां हमें हमारे जहन से, हमारे दिल से और खुद से मिलने का मौका मिलता है। ये दो चीज़ों से जब हम रूबरू होते हैं। इसलिए किताब और संगीत से जुड़े रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और वीएनएम के साथ में जुड़े रहें। वीएनएम टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। वीएनएम टीवी जियो और वोडाफोन डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर खबरें लेकर आप तक पहुंचता है। वीएनएम टीवी जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 पर दिन भर खबरें लेकर आप तक पहुंचता है। हमारे साथ जुड़े रहें अपने आप को अपडेट रखने के लिए, खबरें और ऐसी खास चर्चाओं के लिए। नमस्कार। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. श्री गुरुदान सर्वोदरा मेरे कृष्णा बनाया गोपी माची उजोदाय पचा दीन दौला सुने पंकुमा बहुविद्या देवाय गुंका जन्मांग मुसागा जगबीश कुसागा लांदो जाय पिता मांदे पुत्रवन
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास रंगी कंदर बलवीरा। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आते हैं और वडोदरा शहर की तो खास गतिविधियां आप तक वीएनएम के जरिए पहुंचती ही है। आज एक छोटे से मेहमान से आपको मिलवाने वाली हूं जो अपने आप में बेहद खास है। हम और आप सब बचपन से श्लोक तो सीखते हैं, लेकिन अगर पूरा श्लोक पढ़ने की जब बारी आती है तो हर कोई बगले झांकने लगता है, क्योंकि संस्कृत में ज्यादातर श्लोक होते हैं और हमारे जैसे लोग भी उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वडोदरा का छोटा सा सिर्फ 3 साल का शिवांश पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता है और उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया है। सबसे यंगेस्ट, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट हनुमान चालीसा का पठन करने वाला छोटा सा शिवांश आज वीएनएम के स्टूडियो में है। श्री गुरु तंसरोदरा नेतनु कृष्णा बनाया गोपी माचू जो दाय पचा दीन दौला सुने पंकुमा बहुविद्या देवाय गुंका जन्मांग गुजागा जगबिस गुजागा लांदो दाय पिता मांदे पुत्रवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास रंगी कंदर बलवीरा साकान कंदर कुंजक्रा हाथला अजोदाविया हाने उच्च चारे के अंका जीवन केस नंदन तेर प्रताप महाजग बंदन विचार पुनीत चातुर्लाम काज को आतुर प्रभु चरित्र से विवेक को लश्याला कंसीतावन बसिया सूक्ष्म रूप शहीदिका विकट रूप दयंकरावा भीमरूप लैलामचंद्र के काच मारे सजीवन लखन जी रघुबीर हर्षुल्ला लखपति की ने बहुत बुलाई तुम हम प्रिय बताई सा बदन तुम्हारे अस्कर श्रीपति कंत्र गा पैसन का दिक्लमान सारा रसालत से जम को बैल दिख पार तेरा भी कौन बिट कर सकेगा तुम ऊपर राम मिराए राजपथ पे न तुम लोगन विभीषण मां लंकेश्वर भाई सब जग जाना झुक जा अरे बालों नहीं आता है मधुर फल जालू प्रभु मुद्रिका घुमाई दंजरान देखे अच्छा दुर्गम का जगत के देते सुगम उग्र तुम तेला दुआरे तुम रखवारे हो ना इन पैसा ले सब सुखलाए रिसल ना तुम लग सकता हो को तल अपन ते समाये वापे 3000 का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब ना सुनावे ना से लोग है पीरा जब लेलन तेल बीला संगत से आलमा तो आवे वन कन बदन है आवे सब लाम तो पसी आजा 3 के काट सकल चुट और मनोरा जो कोई लावे सोई अमिती पावे चारों दुपल ताप तुम्हारा प्रसिद्ध सारा साधु संत कह तुम रखवारे अशोक कंदर लाम दुआरे सिद्ध कहता था अशबतीन जानकी माता रावण सायन तुम ले पा सदा रखबर तुम्हें बते लाम को पावे जरम के दुख अंतकाल लगभर पूजा जाओ जन्मल भक्त और देवता चित्रहन हनुमान से संकट कटे हुए ते सब जो सुमिरे हनुमान जय 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 हनुमान गुसाही कृपा करो देव की नाही जो सर्प कल कोई छूटे वंदी मास को जो यह पले हनुमान चालीसा हो सिद्धि सा होली सा तुलसीदास तेरा कीजे रात्रि मेरा पवन तनय संकट हनन मंगल मूलति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बजाओ सबू रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो वैष्णव संतन की जय। छोटा सा शिवांश आज वीएनएम के स्टूडियो में है और शिवांश के मम्मी पापा भी है। शिवांश तो कितनी बात करता है वो हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और माता पिता से भी जानेंगे कि छोटे से बच्चे में हनुमान चालीसा पढ़ने जितनी शक्ति जगाना, उनमें इतनी प्रेरणा जगाना किस तरह से संभव होता है। छोटा सा शिवांश हमारे साथ है। हाय शिवांश। શું નામ છે? शिवांश के पापा भी हमारे साथ है, उनकी मम्मी भी हमारे साथ है, विवेक उपाध्याय। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। छोटा सा बच्चा है आपका, बहुत क्यूट है, मासूम सा है और पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा है। कैसे सीखा, कहाँ से सिखाया आपने इसे हनुमान चालीसा? बचपन से जब
हम उसको हनुमान चालीसा का और दूसरी स्तुति का थोड़ा सिखा देते, तो धीमे धीमे आधा आधा लाइंस करके उसने सीखा है। तो आपको कब लगा कि अब ये पूरा बोलने लग गया है? 2-3 महीने से वैसे ही बोल रहा था। अच्छा। हाँ, फिर पूरा बोलने लग गया। हाँ, पूरा। आप लोग उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। जी। शिवांश की मदर जिनल भी हमारे साथ है। जिनल से हम पूछेंगे कि इतने छोटे बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाना उनके लिए कैसा रहा। जिनल, आपको कब रियलाइज हुआ कि पूरी हनुमान चालीसा बोलने लग गया है? पहले क्या था, वो उसको थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही। हम हनुमान चालीसा बोलते थे तो बीच बीच में वो वर्ड्स भी बोलता था, कोई शब्द बोलता था। उसके बाद हमने वो देखा कि वो भी बोलता है अपने आप, तो हमने एक लाइन से उसके वो शुरुआत की। उसके डैडी ने ज्यादा वो मेहनत की है उसके पीछे। एक लाइन वो बोले, एक लाइन शिवांश बोले, ऐसा होता था। फिर 2 लाइन से स्टार्ट किया, फिर ऐसे ही वो अपने आप सीख गया हनुमान चालीसा पूरी। फिर अपने आप उसने गाने का किया, ऐसे गा सकता है ऐसा। जी, मतलब घर में आप रोज शायद बजाते होंगे हनुमान चालीसा। हाँ। वो सुन के उनको। हाँ, सुन के एवरीडे मॉर्निंग और इवनिंग में हमारे हनुमान चालीसा का पाठ रहता ही है। उसके बाद जब पूजा करते हैं तभी भी हनुमान चालीसा का पाठ रहता है। रणछोड़ बावनी रहती है, दत्त बावनी रहती है जी। वो सब सुन के उसने अपने आप सीखा है ऐसा। जी, आप उपाध्याय है और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो घर में माहौल शायद धार्मिक होगा जिसका असर बच्चे पर हुआ है। हाँ, वो पूरा धार्मिक माहौल ही रहता है घर में। यानी इसे बोल रही हूँ मैं, सुबह मॉर्निंग में भी ऐसे हम भजन कीर्तन वगैरह रहता है, इवनिंग में भी रहता है, एवरीडे ऐसा रहता है ऐसा। बच्चे छोटे होते हैं माँ के गर्भ से, तब से सीखने की शुरुआत करते हैं। और शिवांश अब 3 साल का है और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुका है। विवेक जी, ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा कि चलिए हर एक बच्चा बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता है, पोएट्रीज बोलता है, श्लोक बोलता है। आपको ये कैसे लगा कि मैं इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कुछ ना भेजूं और शिवांश का नाम ऊंचा हो? ऐसा कुछ वो इंटेंशन नहीं था। हमने जस्ट उसको अप्रोच किया, इंक्वायरी किया था, तो उसमें वो यंग था इसलिए हमने अप्लाई किया था। ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं था उसके लिए। जिनल, शिवांश स्कूल जाता है? हाँ, जाता है ना। और ये पढ़ने लिखने में कैसा है? नहीं, उसको पढ़ाई भी अच्छी लगती है, कलरिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको। वो पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा ही है, उसको राइम्स वगैरह भी अच्छे से आती है। अच्छा है पढ़ाई में। जी, मतलब वो बच्चे की जो स्मार्टनेस है वो हनुमान चालीसा से शुरू हुई है, अब आगे पढ़ाई में भी ये तब्दील हो सकती है। कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? क्या सोचा है कि शिवांश को और क्या सिखाना है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा तो है ही। हाँ, तो उसे कहाँ देखना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? ऐसा कोई मोटिव भी नहीं था, ये हमने अप्लाई किया था तभी भी ऐसा कुछ था नहीं कि ये हम इसमें करेंगे ट्राई या ऐसा। हमने हमारे मन के, हमारी इच्छा की वजह से उसको सिखाया था, वो ऐसे ही सीख गया था। तो हमारा ऐसा कुछ वो नहीं था कि हम उसमें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो ये तो एकदम से ही ऐसा बाय चांस हो गया, लकीली कि ये सबसे छोटा था और सिलेक्ट हो गया। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था उसको सिखाने के पीछे जी। और अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है उसको क्या करना है क्या नहीं। वो जो करेगा अपने आप, उसको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करेगा अपने आप, कोई बात नहीं उसमें जी। और कुछ और चीजें सिखाते हैं अब शिवांश को, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ज्यादा चीजें सीख सकता है, तो आपकी और से कोई और ट्राई हो रहा है कि उसे सिखाया जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं अभी तो। वो उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। उसको हनुमान चालीसा में इंटरेस्ट था तो वो करवाया। उसको डांस में भी इंटरेस्ट है तो वो भी करवाया हमने। स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी उसने पूरे ग्रुप में उसने ही मस्त डांस किया था। अच्छा। उसके पूरे क्लास में से ऐसा था। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको हम फोर्स करते हैं या ये कर वो अपने आप ही करता है। एकदम छोटू सा शिवांश है और जब क्यूट तरीके से हनुमान चालीसा बोलता है तो मुझे लगता है हनुमान जी भी अपने आप खुश हो जाते होंगे। इस तरीके का पूरा माहौल बनता है और ये पूरा श्रेय माता पिता को जाता है, घर के माहौल को जाता है, क्योंकि जब बच्चे सुनते हैं वो ही सीखते हैं। हम बच्चों के हाथ में बहुत बचपन से, जब वो खाना नहीं खाते हैं, 6 महीने के बच्चे होते हैं, तभी से हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो डोरेमोन और इस तरीके के कार्टून ही देखते हैं। शिवांश भी देखता है, उसने मुझे पहले ही बताया कि वो डोरेमोन देखता है। लेकिन उसके साथ हमारी जो हिंदू संस्कृति की रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो सारी चीज़ें भी कायम रखना ज़रूरी है। और छोटे से बच्चे को बचपन से ये सारी चीज़ें जब सिखाई जाती है तो मुझे
भविष्य, आने वाला भविष्य उज्जवल लगता है। विवेक जी ये बताइए, जब परिवार वालों के सामने हाँ कोई भी आता है तो हम कहते हैं अरे चलो चलो हनुमान चालीसा बोल के बताओ, पोएट्री बोल के बताओ, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? होता है उसके स्टार्टिंग। और बच्चे मूडी भी होते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ऐसा भी होता है, कभी एम्बरेस होने का भी मौका आता है? थोड़ा शाय फील करता है वो, तो सर्टेन टाइम्स वो नहीं कर जाता। थोड़ा शाई है वो, उसको ऐसे एकदम से क्या अभी थोड़ा वो शर्मीला है, उसको शर्म जल्दी आ जाती है साहब, बोलने में भी कोई बार बोल भी देता है, उसका मूडी है ऐसा है। छोटे बच्चे खैर मूडी होते हैं, छोटे बच्चे वो मूडी है, जब उसके मन में जो होगा वो अपने आप कर देगा ऐसा। छोटे बच्चे हमेशा मूडी होते हैं, आपके और हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों का टैलेंट अगर इस तरीके से मोल्ड किया जाए तो शिवांश जैसे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और छोटा सा शिवांश आज हनुमान चालीसा बोलता है, सिर्फ 3 मिनट और 22 सेकंड में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड शिवांश ने कायम किया है, जो अपने आप में एक बेहद अद्भुत चीज है, बेहद अद्भुत रोमांचक है। ये सुनकर भी अच्छा लगता है। हम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं जब बच्चे बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, और शिवांश भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा है, और बड़ोदरा शहर का है, इसलिए बड़ोदरा शहर के लोगों को तो वीएनएम के जरिए हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप दोनों को एज अ पेरेंट्स, और मैं ये भी विश करती हूँ कि इस बच्चे को आप बहुत अच्छी जगह ले जाएं। आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो है कि कुछ करेगा, अभी से उसने स्टार्ट कर ही दिया है। बिल्कुल बस करेगा अपने हिसाब से वो। आजकल छोटे छोटे बच्चों के वीडियोस बना के बहुत अपलोड किए जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, रील्स वगैरह। क्या आप लोग भी कुछ ऐसा करते हैं? हाँ, मैंने करती हूँ, मुझे बहुत ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं इसके लिए शिवांश का ऐसे रील्स वगैरह भी करती हूँ। वो कभी कभी क्या मूड रहता है तो सुनता भी है, नहीं रहता है तो मैं अपने आप वो देखे नहीं ऐसे वीडियो बना लेती हूँ उसका, और ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ। जी जी। किस तरह के वीडियो बनाते हैं आप? मोस्टली कुछ एक्टिविटी करता है या कुछ न्यू करता है, कहीं पे बाहर जाते हैं तो ऐसी रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ। जैसे फर्स्ट डे स्कूल का था उसका, एनुअल डे का था, ऐसे या कुछ एक्टिविटी स्कूल में रहती थी। प्ले में पहले था, अभी नर्सरी में है जी, तो प्ले में भी हमने उसके स्कूल में रखा था, तो वो स्कूल की एक्टिविटी है या कुछ भी है तो उसमें मैं उसकी वीडियो एज ए लेके या फोटोज लेके उसकी रील्स बनाती रहती हूँ। जी, सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम हो गया है कि हर व्यक्ति यहाँ आर्टिस्ट है, हर व्यक्ति यहाँ एडिटर है, हर व्यक्ति अपनी अपनी चीजों को अपने अपने तरीके से वहाँ एग्जीक्यूट कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। शिवांश भी इसी तरीके से फेमस होता जा रहा है, और शिवांश जैसे जैसे बड़ा हो काफी अच्छा करे, एकेडमिक रूप में अच्छा करे, अगर श्लोक वगैरह बोलता है तब भी अच्छा करे, ये मैं जरूर आशा करती हूँ। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत खबरें तो हम सुनाते ही हैं आपको देश दुनिया और शहर जिले की, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी जो आपके आसपास होती है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीएनएम की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पूरी देश दुनिया तक वीएनएम के जरिए पहुंचनी चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मंदिर संगी कंसर बलवीरा